तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सब्जेक्ट है हमारा डेस्कटॉप मदरबोर्ड में इन चैनल मॉस्फेट कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर हमारा टॉपिक है। तो जिसको नहीं पता है, इंटरेस्टेड हो इस केस को देखने के लिए, वही वो लोग रहे, और जिनको पता है वो ना रहे तो चलेगा। अभी हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि डेस्कटॉप मदरबोर्ड में जो वीआरएम सेक्शन में मॉस्फेट लगा हुआ होता है वो कैसे काम करते हैं। और आज का वीडियो एन चैनल मॉस्फेट के ऊपर है, तो इसके ऊपर और एक पर्टिकुलर वीडियो पी चैनल के ऊपर और एक वीडियो बनाऊंगा, पर एक साथ बनाऊंगा तो लेट हो जाएगा, तो एक एक करके देखो। तो ये सैम्पल की तरफ से मैंने एक DDR3 या 2 है कुछ, ये जो भी है बोर्ड, आसूस का एक बोर्ड मैंने, स्क्रब बोर्ड जिसको बोलते हैं, ये मैंने लिया। तो देखो इसका वीआरएम सेक्शन में ये जो मॉस्फेट का मॉड्यूल है, ये है हमारा फास्टफेट, और ये भी फास्टफेट, ये भी फास्टफेट, और ये पेयर में जो है दो दो चार, ये हो गया सेकंड फेट। तो फास्टफेट का ड्रेन में जो वीआरएम सेक्शन का जो यहाँ पर 12 वोल्ट सप्लाई होता है ATX का, ये 12 वोल्ट का सप्लाई का पॉजिटिव से जो 12 वोल्ट आउट होता है वो डायरेक्टली एन चैनल मॉस्फेट के ड्रेन पे जाता है, जो कि फास्टफेट होता है, फास्टफेट का ड्रेन पे जाता है। अभी फास्टफेट का ड्रेन से ये मतलब मॉस्फेट स्विच होके इसका जो वोल्टेज निकलता है करीब कुछ कुछ बोर्ड में 0.85 89 से लेके 1.5 वोल्ट तक, 6 वोल्ट तक ये दे देता है। पर बोर्ड के आर्किटेक्चर मॉड्यूल के हिसाब से वो मतलब वोल्टेज प्रोवाइड होता है, किस बोर्ड में किस प्रोसेसर में कितना वोल्टेज चाहिए, मतलब कितना एम्पेयर लोड चाहिए, वाट चाहिए, उस वाट और एम्पेयर के हिसाब से ये वोल्टेज प्रोवाइड करता है। उसके बाद ये निकल के जाता है सेकेंड इंडक्टर होके, निकल के सेकेंड मॉस्फेट के ये ड्रेन पे आता है सोर्स से निकल के। उसके बाद सेकेंड मॉस्फेट का जो सोर्स होता है वो ग्राउंड होता है, उसके बाद इंडक्टर होके कैपेसिटर से फिल्टर होके फिर जाते हैं मतलब CPU में, हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पे। तो अभी ये जो इतना सारा प्रोसेस है और ये जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज एक माइक्रो सेकेंड बोलना भूले, उससे भी पहले ये मतलब काम करता है। ठीक है, और ये जो फर्स्ट फेट जो आप देख रहे हो, इसके जो ड्रेन पे 12 वोल्ट प्रेजेंट रहता है ऑलवेज, ये 12 वोल्ट सोर्स से कितना वोल्ट मतलब आउट करना है ये तय करता है हमारा क्या, ड्राइवर IC। या तो ड्राइवर IC करता है या तो PWM IC करेगा। तो एक एक बोर्ड में, हर एक बोर्ड में अलग अलग तरह का कॉन्सेप्ट होता है। तो देखो मेनली ड्राइवर IC ये ड्राइव करता है, इस फास्ट मॉस्फेट को जो ड्राइव करता है ये है ड्राइवर IC। तो इस मॉड्यूल का बोर्ड मैंने क्यों लाया, क्योंकि दिखाने में अच्छा रहेगा और आप समझोगे भी अच्छे से, क्योंकि लेटेस्ट बोर्ड में जाऊंगा तो समझ में नहीं आएगा। तो पहले ABCD से समझना चाहिए, उसके बाद जाके EFG। ठीक है, तो ABCD समझते हैं पहले। तो ये जो मॉस्फेट है हमारा फास्टफेट है, इसका जो सोर्स से वोल्टेज सेकेंडरी मॉस्फेट पे जाता है, सेकेंडरी फेट पे, तो वो जाने का प्रोसेस एक ड्राइवर IC करता है। अभी ड्राइवर IC कैसे करता है यही हम प्रैक्टिकली देखेंगे आज के वीडियो में। तो ये ड्राइवर IC का काम क्या होता है वो डिस्कशन करेंगे, और मॉस्फेट से वोल्टेज कैसे थ्रो आउट होता है वो भी हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा मेरे ख्याल से, तो जो देख रहे हो वो मतलब फॉरवर्ड ना करके पूरा देखो, तो नॉलेज तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कुछ ना कुछ सीखोगे। तो अभी बोर्ड हम रख देते हैं, इससे एक फास्टफेट एक उखाड़ लेते हैं। और एक चीज़ आपको सब हर वक्त याद रखना चाहिए, क्योंकि सेकेंडरी मॉस्फेट में जो मॉस्फेट होता है वो भी इन चैनल होता है, प्राइमरी सेक्शन में जो फास्टफेट होता है वो भी इन चैनल होता है। डेस्कटॉप मदरबोर्ड के मॉड्यूल में वोल्टेज रेगुलेटर मॉड्यूल VRM सेक्शन में जो भी मॉस्फेट यूज़ होता है डेस्कटॉप मदरबोर्ड में, वो 99% बोर्ड में ही इन चैनल मॉस्फेट का यूज़ होता है। पर कुछ कुछ बोर्ड में मैंने कहा है कि P चैनल मॉस्फेट का भी काम होता है, पर ऐसी टाइप के बोर्ड मेरे हाथ भी अभी भी नहीं लगा, पर मुझे पता है ऐसी टाइप का बोर्ड भी है, पर हर मॉस्फेट P चैनल नहीं होता है। पर दो एक मॉस्फेट P चैनल से भी काम किया है, मतलब कुछ सीरीज़ का मदरबोर्ड है जो कि मेरे पास अभी भी नहीं आया है।
तो आप मान के चलो आपके पास जो भी बोर्ड आ रहा है वो एन चैनल मॉस्फेट ही आ रहा है। और इतना याद रखो, फर्स्ट फेट जो होता है इसका एम्पेयर थोड़ा सा हाई होता है और सेकेंडरी फेट का एम्पेयर इसके मुताबिक थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि ये ज़्यादा लोड ले लेता है, क्योंकि डायरेक्टली 12 वोल्ट ले लेता है, उसके बाद कन्वर्ट करके फिर सेकेंडरी को देता है। इसलिए फर्स्ट फेट जो भी सीरीज़ में आप देखोगे, जो भी मदरबोर्ड पे, उस मदरबोर्ड के फर्स्ट फेट जो होगा वो फेट थोड़ा सा एम्पियर ज़्यादा होगा। तो एग्जाम्पल के तौर से हम यहाँ से एक मॉस्फेट को हम रिमूव करेंगे। तो ভাই বাংলাদেশ से जो भी मेरा वीडियो देख रहे हो, বাংলাদেশ থেকে যে যে ভিডিওগুলো দেখছেন দয়া করে এই ভিডিওটা দেখার পরে প্রত্যেকে একটা করে কমেন্ট করবেন যে আই এম ফ্রম বাংলাদেশ, ঠিক আছে? কারণ বাংলাদেশে আমি জানি প্রচুর লোক ভিডিও দেখে। तो अभी एक फेट मैंने रिमूव कर लिया, ठीक है? ये है हमारा फर्स्ट फेट, सॉरी ये है हमारा फर्स्ट फेट। अभी इसको दिखाने के लिए ऐसे अगर मॉस्फेट को पकड़े हम, तो ये हो गया हमारा ड्रेन, ये हो गया गेट और ये हो गया सोर्स, ठीक है? ड्रेन, गेट, सोर्स। तो अभी यहाँ पर अच्छे से समझो, नहीं तो समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, तो बाद में नहीं कुछ समझोगे। तो इसको हम उल्टा कर देते हैं। ये है ड्रेन, गेट, सोर्स, ठीक है? ड्रेन, गेट, सोर्स अगर उल्टा करें तो पहले एक बार मैं चेक कर लूँ कि ये मॉस्फेट हमारा जो है सही है कि नहीं, क्योंकि पड़ा हुआ इसका बोर्ड है, ख़राब भी हो सकता है। होल्ड डाउन, मैं एक बार चेक कर लूँगा इसको कि ये सही है कि नहीं। सॉरी, अभी तो कैसे टच करूँगा भाई, नीचे पैर में लेता हूँ इसको, यहाँ पर लेता हूँ, ये टच होना चाहिए, नहीं तो छोड़ेगा नहीं। तो ऐसे डाल दिया, इसको डिस्चार्ज कर दिया। अभी देखना है ये, हाँ सही है। टिगर देने के बाद ये बीप करता है, ठीक है? तो सोर्स पे टिगर करेंगे, उसके बाद जाके बीप करेगा। अभी ऐसे रखते हैं, मॉस्फेट को समझने में आसान रहेगा। तो ड्रेन, गेट, सोर्स। अभी देखो 12 वोल्ट का जो सप्लाई है, VRM सेक्शन का जो 12 वोल्ट का सप्लाई है, वो डायरेक्टली यहाँ पर जाते हैं। क्योंकि आप अगर आप देखो, बाद में मैं दिखा देता हूँ, अगर आप देखोगे तो VRM सेक्शन में कंटिन्यूटी मोड पे अगर पॉजिटिव में एक प्रॉब रखेंगे और दूसरी प्रॉब को यहाँ पर रखेंगे ऑन मदरबोर्ड में, मतलब इनबिल्ट मदरबोर्ड में, जो मदरबोर्ड में मॉस्फेट लगा हुआ है, तो देखना यहाँ से यहाँ तक बीप करेगा। 12 वोल्ट का पॉजिटिव से यहाँ तक बीप करेगा, क्योंकि डायरेक्टली 12 वोल्ट यहाँ पर आता है ड्रेन पे, फर्स्ट फेट के ड्रेन पे आता है। अभी फर्स्ट फेट के ड्रेन पे 12 वोल्ट आने के बाद ये डायरेक्टली यहाँ से कोई भी वोल्टेज सोर्स से आउट नहीं होगा जब तक ये गेट पर, मतलब गेट इसका स्विच है, मॉस्फेट इन चैनल मॉस्फेट का गेट स्विच होता है, ठीक है? तो गेट पे जब स्विच ऑन नहीं करेंगे तब तक ये सोर्स से कोई भी वोल्टेज आउटपुट नहीं करता है। अभी वही हम एग्जांपल के तौर पे देखेंगे कि कितना वोल्टेज हमें चाहिए होता है और कैसे ये वोल्टेज हमें मिलता है। होल्ड डाउन सेकेंड। तो मैं अभी 2 वायर ले लेता हूँ। वायर को थोड़ा सा कट करना है। अभी इसको मैं थोड़ा सा शोल्डर कर लेता हूँ, अच्छे से हो गया, ये भी हो गया। और एक वायर लेना है मुझे, ये साइड पे है, ये एक वायर ले लेता हूँ, ये सही है ना? हाँ, तो देखो ये मैं लगा लेता हूँ, नहीं तो क्या है, अगर ऐसे वायर नहीं लगाऊंगा तो मल्टीमीटर का जो प्रॉप है वो छूट जाएगा बार बार और अच्छे से मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। तो ड्रेन पे एक कनेक्ट कर दिया,
ये देखो ड्रेन पे कनेक्ट कर दिया और इसका गेट पे एक दूंगा और सोर्स पे एक दूंगा, ठीक है। गेट से एक कनेक्ट कर दिया और सोर्स से एक कनेक्ट करना है, ठीक है। सोर्स से कनेक्ट करना है। चलो ये तीनों वायर मैंने कनेक्ट कर दिया ताकि मल्टीमीटर के जो क्लिप होता है हमारा अच्छे से मैं अटैच कर पाऊँ। ये हो गया, ये एक वायर हो गया। तो अभी देखो ये है ड्रेन, ये है गेट, ये है सोर्स। इसको हटा देता हूँ। ये हो गया ड्रेन, ये वाला वायर ड्रेन से कनेक्टेड है, ये वाला वायर सोर्स है, ये वाला वायर गेट से और ये वाला वायर सोर्स से, ठीक है। अभी काम कैसे करेगा, ये करता है मदरबोर्ड पे काम कैसे करता है, ये थोड़ा सा जानोगे तो अच्छा लगेगा। सभी तो ऊपर से जानते हो, पर ऐसे कैसे काम करते हैं ये जानने के लिए जब देखोगे तो अच्छा लगेगा। तो देखो अभी एक सेकेंड मैं मेरा पावर सप्लाई को ज़रा सेट कर लूँ, उसके बाद दिखाता हूँ। तो यहाँ पर इसको मैं 12 वोल्ट करूँगा। देखो तो अभी ये वाला जो वायर है प्रॉप है, कोकोडाइल क्लिप बोलते हैं इसको। ये वाला कोकोडाइल क्लिप ये एक पावर सप्लाई का है और ये वाला कोकोडाइल क्लिप और एक पावर सप्लाई का है, ठीक है। दो अलग अलग पावर सप्लाई का है, दो अलग अलग पावर सप्लाई का है। अभी देखो इसमें जो है 12 वोल्ट मैंने सेट करके रखा है। ये देखो 12 वोल्ट जो है ये हमारा इस क्लिप पे है, ठीक है। और इसमें जो है नीचे वाला का 1.50 वोल्ट, मतलब इसमें है 1.50 वोल्ट, ठीक है। अभी देखो 12 वोल्ट का सप्लाई 12 वोल्ट का जो सप्लाई का पॉजिटिव है उसको मैं ये ड्रेन पे डायरेक्टली दूंगा, ठीक है। अभी मल्टीमीटर का जो नेगेटिव है, इस नेगेटिव को मैं मल्टीमीटर का नेगेटिव से कनेक्ट करूंगा। ये रख दिया, ये देखो ऐसे रखते हैं ताकि थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। जो भी ऊपर करता हूँ कुछ ना कुछ गिरता है, अब समझोगे अच्छे से। ये देखो मल्टीमीटर को कैसे रखो, ऐसे रख दिया। 20 वोल्ट पे मैं डालता हूँ ताकि आसानी से दिख जाए। अभी 12 वोल्ट का जो सप्लाई है वो मैंने ड्रेन पे दिया है और इसका नेगेटिव से मल्टीमीटर का नेगेटिव का जो वायर है प्रोब है, मल्टीमीटर का नेगेटिव का वायर प्रोब को मैंने इस नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। चलो नेगेटिव से डाल दिया। अभी देखो इसका जो सोर्स है, अभी इस मॉसफेट का जो सोर्स है देखो सारा दिख रहा है। हाँ मॉसफेट का जो सोर्स है ये देखो, मॉसफेट का यहाँ से ही दिखाता हूँ। मॉसफेट का सोर्स से कोई भी वोल्टेज नहीं है। देखो मॉसफेट का सोर्स में मैंने अभी 12 वोल्ट आया है, इसको ट्रिगर देंगे एक बार तो ये कोई भी वोल्टेज प्रोवाइड नहीं करेगा। होल्ड डाउन, इसको हटा देता हूँ। ये 1 वोल्ट क्यों दे रहा है, देना तो नहीं चाहिए। हाँ ये देखो, अब देखो सोर्स से कोई भी वोल्टेज का इसका मतलब वोल्टेज इसमें नहीं है। ये देखो कोई भी वोल्टेज नहीं है, ठीक है। तो सोर्स पे कब वोल्टेज आएगा, तो हम दूसरा जो हमारा पावर सप्लाई है उसमें हमने 1.50 वोल्टेज सेट करके रखा था। वही वोल्टेज हम मतलब दूसरे डीसी पावर सप्लाई से हम इसका गेट पे देंगे, वही वोल्टेज गेट पे दिया। अभी इसका जो नेगेटिव है, इसका जो नेगेटिव है इस नेगेटिव को भी इस प्रॉप से लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये लगा दिया दूसरे का नेगेटिव। अभी देखो मतलब दोनों नेगेटिव, उसका भी नेगेटिव 12 वोल्ट जिससे जा रहा है उसका भी नेगेटिव मैंने मल्टीमीटर का नेगेटिव प्रॉप से लगाया, और जिससे 1.50 वोल्ट जा रहा है उसका भी नेगेटिव मैंने इससे लगाया ताकि रीडिंग आ सके मेरे मल्टीमीटर पे, नहीं तो रीडिंग नहीं आएगा। अभी देखो ये हो गया हमारा सोर्स। देखो 1.50 वोल्ट डालने से ये मॉसफेट कितना निकाल रहा है, 0.73। अभी एक सेकेंड इसको फिक्स करता हूँ, नहीं तो फ़ोन उठा नहीं पाऊँगा। इसको फिक्स करने के लिए इसका जो वायर है थोड़ा सा बड़ा करना होगा।
होल्ड डाउन। इसका जो है थोड़ा सा बड़ा करके इसको फिक्स कर देता हूँ, ये मल्टीमीटर से फिक्स कर देता हूँ, ठीक है। फिक्स कर दिया, इसका वायर फिक्स कर दिया, मतलब ये सोर्स से वोल्टेज निकल रहा है, सोर्स से वोल्टेज निकल रहा है। जबकि मैंने गेट पर लोड इसको दिया 1.50 वोल्ट, तब ये जाके सोर्स से 0.68 वोल्ट निकल रहा है। अभी दोनों का एम्पेयर देख लो थोड़ा सा, रीडिंग 12 वोल्ट जा रहा है मॉसफेट के ड्रेन पे इस वाले से, और 1.50 वोल्टेज इसका सोर्स से गेट पे जा रहा है, सॉरी गेट पे जा रहा है, ठीक है, गेट पे जा रहा है। अब गेट पे जब भी इसका लोड जा रहा है तब भी ये 0.68 वोल्टेज आया है। अभी देखो, अभी देखो, थोड़ा सा फॉलो कर लो, यहाँ से यहाँ तक फॉलो करो, यहाँ से यहाँ तक। अभी देखो इस मल्टीमीटर पावर सप्लाई को मैं वोल्टेज इंक्रीज करूँगा तो मल्टीमीटर पे भी हमारा इंक्रीज होगा। ये देखो वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है। अभी देखो 1 वोल्ट आ गया, 1.0 वोल्ट आ गया। तो कितना वोल्ट मैंने दिया, 1.90 वोल्टेज जब मैंने इसका गेट पे दिया, इस मॉसफेट का गेट पे दिया, 1.90 वोल्ट जब मैंने गेट पे लगाया, तब जाके हमें यहाँ से कितना मिला, 1.04। अभी थोड़ा सा और भी बढ़ाते हैं इसको, 2, 3, देखो 3 वोल्ट मैंने इसको गेट पे सप्लाई दे दिया, मतलब स्विच कर दिया। गेट पे जब 3 वोल्ट का लोड पड़ा है तब ये मॉसफेट से कितना निकल रहा है, 2.09 वोल्टेज निकल रहा है। अभी यहाँ पर जितना धीरे धीरे लोड बढ़ेगा सोर्स से, धीरे धीरे उतना वोल्टेज सप्लाई आउटपुट होगा। अब VRM सेक्शन में इतना वोल्टेज तो नहीं आता है, क्योंकि VRM सेक्शन में प्राइमरी मॉसफेट मतलब फास्टफेट के सोर्स से 1.34 तक हाईएस्ट वोल्टेज निकलता है, उससे ज़्यादा नहीं निकलता है। पर VRM सेक्शन में जो एम्पेयर होता है वो बहुत ज़्यादा मतलब क्रिएट होता है, क्योंकि वहाँ पर जो है स्विचिंग मेथड अप्लाई होता है। तो बोर्ड पे भी मैं जाऊँगा, वहाँ पर भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा। तो देखो यही होता है हमारा जो इन चैनल मॉसफेट होता है डेस्कटॉप मदरबोर्ड में, यही फंडा होता है। अभी कुछ लोगों को बस यही घूम रहा है दिमाग में कि भाई गेट पे इसका वोल्टेज कहाँ से आता है। तो मैंने पहले ही बताया, इसका जो गेट का वोल्टेज आता है या तो PWM इसको कंट्रोल करता है, कोर IC, या फिर ड्राइवर IC कंट्रोल करता है। तो ये देखो, अभी मैं इस सारा डिस्कनेक्ट करके बोर्ड पे थोड़ा सा समझा दूँ तो फिर समझने में आसान हो जाएगा और भी। तो ये डिस्कनेक्ट कर दिया। तो ये था हमारा इन चैनल मॉसफेट कैसे वोल्टेज प्रोवाइड करता है सोर्स से। तो ड्रेन पे आप जितने भी वोल्टेज प्रोवाइड करो, जितने मतलब एक हर मॉसफेट का लोडिंग का कैपेसिटी होता है, इसमें आप 24 वोल्ट तक डाल सकते हो ड्रेन पे, मतलब हर एक मॉसफेट का अलग अलग होता है, ठीक है। तो इसमें अगर मैं 20 वोल्ट भी डालता तो भी सेम निकलता, जितना लोड देता उसी के हिसाब से ये गेट से आउट होता, मतलब सॉरी सोर्स से आउट होता। गेट पे मैं जितना लोड देता उसके हिसाब से ही सोर्स से ही आउट होता है, ठीक है। अभी ये बोर्ड पे थोड़ा सा देखेंगे तो क्या होता है, अभी इस वाला ऐसे लगा था ये फर्स्ट फिट, तो इसका ड्रेन पे ये देखो। और भी एक चीज़ देख लो, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पे डाल दिया। अभी देखो इसका जो पॉजिटिव है, ये वाला पॉजिटिव है, ठीक है, ये पॉजिटिव है, ये देखो बीप कर रहा है। अभी देखो इसका ड्रेन से डायरेक्टली फर्स्ट फिट का जो ड्रेन है इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है, बीप कर रहा है, ठीक है, क्योंकि इसका 12 वोल्ट डायरेक्टली फर्स्ट मॉसफेट के ड्रेन पे जाता है, जाके हिट करता है। ये ऑलवेज वोल्टेज होता है, ठीक है। ये SMPS ऑन होने के साथ साथ ये वोल्टेज वहाँ पर प्रोवाइड हो जाता है। अब कुछ कुछ केस में देखा जाता है कि VRM सेक्शन में ड्रेन पे वोल्टेज है पर सोर्स पे वोल्टेज नहीं है, सेकेंडरी मॉसफेट पे वोल्टेज नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आता है, उस केस में बहुत सारा रीज़न होता है। कुछ केस में होता है ICH के प्रॉब्लम से होता है, कोर IC की वजह से होता है, ड्राइवर IC ख़राब होने की वजह से होता है, MCH से होता है, मतलब बहुत सा रीज़न होता है उसके लिए। तो ये जो सोर्स से वोल्टेज आउट होगा वो वोल्टेज
सेकेंडरी मॉस्फेट पे जाता है, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप इंडक्टर, कॉयल, कैपेसिटर होके प्रोसेसर पे जाता है। पर गेट पे कौन वोल्टेज सप्लाई देता है? गेट पे वोल्टेज सप्लाई देने वाला इस बोर्ड में तो ये दो बंदे हैं, इन दोनों में से एक है। अभी कौन है मुझे नहीं मालूम, देखना पड़ेगा ट्रेस करके। तो या तो ये दे रहा है या तो ये सप्लाई दे रहा है। ये ड्राइव होता है। ड्राइव क्या होता है कि कब कितना वोल्टेज इसको देना है, ये पर्टिकुलर वोल्टेज देता है। पर ये स्विचिंग भी करवाता है ये ड्राइवर आईसी, क्योंकि कभी ये सेट काम करता है तो मिली सेकेंड के लिए ये बंद हो जाता है, ये काम करता है, और उस टाइम एम्पेयर गेन हो जाता है। जब भी एक साइड बंद होगा दूसरी साइड चालू होगा, और एक माइक्रो सेकेंड से भी पहले होता है, तो वहाँ पर एम्पेयर का मतलब हाईली एम्पेयर प्रोवाइड हो जाता है तब, ठीक है। और ये स्विचिंग बार बार होते रहते। और गेट पे जो लोड है, अभी गेट पे 2 वोल्ट तक 3 वोल्ट तक लोड देंगे तो ये 1.01 या फिर 1.1 वोल्ट ये सोर्स से प्रोवाइड कर देता है। पर कितना लोड देना है ये तो या तो ये डिसाइड करता है, या फिर कोर आईसी तो इसमें नहीं है मेरे ख्याल से। कोर आईसी नहीं है भी तो यहाँ पर हो सकता है कुछ अलग टाइप का बोर्ड है, या फिर ये क्लॉक आईसी होता है, ये सप्लाई करता है। मतलब ये डिसीजन देता है कि गेट पे मुझे कितना वोल्टेज देना है, कब और किसको बंद करना है, सारा देता है। तो ये छोटा सा एक टॉपिक था इन चैनल मॉस्फेट पे वोल्टेज देने से कैसे काम करता है। और बहुत सारे लोगों को ये पता भी नहीं था, और बहुत सारे लोगों को पता भी है। पर जिन जिन लोगों को पता नहीं है उनको तो बहुत ही अच्छा लगा होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि बेसिकली पता चल गया कि भाई मॉस्फेट कैसे काम करता है डेस्कटॉप बोर्ड में। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो फ्रेंड सर्कल में शेयर करो। और मैं पहले एक बात बोला हूँ, বাংলাদেশ থেকে যারা যারা ভিডিও দেখছো আমার, তারা অবভিয়াসলি একটা করে কমেন্ট করে যেও, আমি যাতে বুঝতে পারি কতজন লোক আমার বাংলাদেশ থেকে ভিডিও দেখে। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट केस स्टडी पे। लव यू ऑल, जय हिंद।